चल भैया शुरू कर दे फटाफट। थोड़े सवाल हैं, थोड़े सवालों का एकदम बेसिक वर्जन तुमको दे रहा हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं के कैलकुलेशन संबंधी समस्या नहीं है। डिग्री ऑर्डर सारे क्लियर हो गए हैं। एक फार्मूला जो क्वेश्चन था तो उसमें जिसमें साइन के साथ dy बाई डी एक्स हो, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता। 9 नंबर बताना है, क्या लिखा है? y बराबर x साइन x। x साइन हमें प्रूव करना है x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही ना। पहले y डैश लाओ। y डैश समझते हो क्या है? एक बार डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन सही था। यहाँ बैठाओ, गुणा करो इसको x से, तो x स्क्वायर कास x प्लस x साइन x। बोलो ना, राइट साइड तो यही आ पाई, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, सेम आना चाहिए। y का मान कितना है? x साइन x है ना, प्लस x अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर तो लिखा जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर। बहुत बड़े सुअर हो बे तुम लोग, हाँ? तुमको नहीं समझ में आती है छोटी सी बात? x और कास x। लाठी से मारूंगा ना तो सटक जाओगे सुअर कहीं के। मैच है कि नहीं मैच है? सर आया है, मेरा भी इधर है। तो लात खाना है? सर हम नहीं जानते थे कि सर इधर ही आएगा। अरे सर समझ में नहीं आता सर, कभी दिमाग में काम। कसम से आया सर, कसम से आया है ना। कसम से आया था, मैच था, लेकिन दिमाग नहीं चला कि मैच हो गया है। 13 बताना है, 13 चंचल 13 हो गया है। लाओ लगा देते हैं, कुछ है नहीं। अरे फर्जी काम है इसमें, एक्सरसाइज साला डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस है। तुम लोग लात खाने वाला काम कर रहे हो। y बराबर a e की पावर x b e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, मिशन पूरा करो पहले d2y अपान dx2 निकालने का है ना। चलो आओ भाई, 1 इज द dy बाई डी एक्स अगेन, a e की पावर x फिर ठीक। लाना क्या है? x d2y अपान dx2, इसको x से गुणा करो। अबे उसी में रखना होता है, तुम लोग अजीब टोपा टाइप के आदमी हो क्या? यहाँ भी x प्लस 2x प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2a e की पावर x माइनस 2b e की पावर माइनस x 4x x y x इंटू वाई ax e की पावर x bx e की पावर माइनस x प्लस एक्स क्यूब ना। अबे एक्स वाई है ना, काहे माइनस? एक्स क्यूब नहीं रहेगा, माइनस का। अच्छा माइनस है, सब ये सारे माइनस हो जाएंगे ना फिर, हाँ, क्योंकि वो माइनस वाई है ना, माइनस एक्स वाई हो रहे हैं, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई। वो प्लस में है, वो जो वाई की वैल्यू है प्लस में है, और जब माइनस करने जाओगे माइनस का एक्स वाई चाहिए होगा, तो ये सबको एक्स से गुणा करते जाओ, माइनस साइन लगाते जाओ। और क्या है? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अभी प्लस में एक्स स्क्वायर भी है और माइनस में 2 है, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलो ये कटेगा क्या कहीं? ax आइटम सेम है, नहीं दे, कहाँ कटेगा भी? ax e की पावर x, हाँ यहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैच है, कट गया। और bx e की पावर माइनस x कटेगा, काटो काटो काटो, मौका है। और कोई, और कोई? अब कोई नहीं कटेगा। 2x बचा है, x क्यूब एक्स स्क्वायर बचे हैं, फलनवा बचा है, ढिकनवा बचा है। अब इनका जीरो होना इम्पॉसिबल है, इनका जीरो होना इम्पॉसिबल है, यानी सवाल में डेटा मिस्टेक है, कुछ नहीं है।
काहे ज़बरदस्ती कर रहे हो, काहे ज़बरदस्ती कर रहे हो? तुमको पता है एक्स क्यूब कहीं दोबारा आया ही नहीं है, तो वही बता रहा है कि मैं गलत हूँ। मतलब क्या है ये? क्वेश्चन मिस्टेक, क्वेश्चन मिस्टेक। नन ऑफ दिस। क्या चीज़? उससे मतलब नहीं है, हमें उदाहरण में क्या लिखा है उस भाड़ में जाए। सवालवा तो मेरा यही लिखा था ना, ये 15 वाला बता रहा हूं, उसमें थोड़ा मिस्टेक है 15 चाहे 15 हो, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, लेकिन मेन सीन क्या है? इस सवाल मेरा जो लाना था वो नहीं आया, तो इसका मतलब हम थोड़ी ना गलत हैं। सवाल में कोई डेटा मिस्टेक होगा, उसकी वजह से सवाल गलत हो गया है। अब इसको चाहे आप 500 बार लगाओ, हम लगाएं, देखो तुम सबसे नहीं आया, हमने लगाया तो फिर नहीं आया, इसका मतलब क्या है? ना तुम गलत हो ना तो एक साथ सब लोग तो नहीं ना गलत हो सकते हैं। और वो कोई ऐसा कंसेप्ट ऐसा भी कहे कि यार इसमें एक कंसेप्ट लग रही है, ये झमेला है, वो झमेला है, तो सवाल समझ में ना आए। झंडू बाम साला सवाल है, डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू रखनी है, तो क्या दिक्कत है इसमें? सबका नहीं आ रहा है ना, ऐसा नहीं किसी का आ गया है, या किसी के आने की कोई संभावना भी नहीं है। गधा हो, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कहाँ ले जाओगे पहले मुझे बताओ। जब मैं यही लिख रहा तभी मुझे पता चल गया था कि ये नहीं आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब कहीं आ ही रहा नहीं था और ना आने की संभावना थी, तो जीरो कभी होना ही नहीं था। अब इसको मैं सही करूं तो मैं थोड़ा सा खोपड़ी लड़ाऊं तो उसमें जो डेटा गलत लिख गया उसको सही कर दूंगा, उसको सही कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसकी क्या ज़रूरत है? हमको पीएचडी करनी है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 है ना? 14 है क्या किसी का? 14 नहीं है ना? 15 के साथ देखते हैं, बिल्कुल प्रॉपर सीनिंग होगा। कहीं गलती अगर सबसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं बड़ी मिस्टेक है। हाँ, तो उसका वही इश्यू है, x sin 3x, यही है। क्या कहते हो? d2y अपॉन dx2 तक जाना है तो पहले dy बाई dx लाना है, फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया, दोबारा करो। d2 अपॉन dx2 जाना है ना, ठीक हो गया? डिफ्रेंशिएशन हो गया पूरा। कितना आ गया? माइनस का 9x साइन 3x प्लस 3 कास प्लस, ठीक है ना? ले भैया, आंसर तो मैच है, मैच हो गया, मैच हो गया बे। काय पक 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 कर रहा है फालतू? इसको पकड़ के इधर ले आओ। मैच है, देखो d2 अपॉन dx2 माइनस 6 इंटू कास 3x हो गया, और ये है क्या? 9y ही तो है, फलनमा y नहीं है क्या? ये हो गया, मैच है। लगाओ, हम लगा के देखते हैं, अगर हमसे भी वही आ जाएगा जो तुम्हारा आया है तो मतलब सरमान में गलत है, और हमने लगाया सही आया तो मतलब सही है, तुमने गलती करी है। 18 बताना है। हाँ, वही सेटिंग। सवाल देखो, x y d2y अपान dx2 dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y dy बाई, मालिक पहले बताओ y कहाँ है? y तो कोई है ही नहीं है। समीकरण कौन है? यही है, ठीक है। तुम लगा भी नहीं सकते थे। ये एक्चुअली जो सेकंड वाली एक्सरसाइज में छोड़ के आए हूँ वहाँ से सवाल है। चलो अब इसी सवाल के बहाने उस एक्सरसाइज नंबर बी का डिस्कशन करेंगे। थोड़ा पानी पिलाओ। इस सवाल के साथ एक्सरसाइज बी के सवाल का डिस्कशन शुरू होगा। देखो, एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट तुम्हें बताने, तुम इस सवाल को लगा भी नहीं सकते थे, कोई गलत बात नहीं है। तुम्हारी सीन ही काम नहीं करेगी, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा। हाउ टू सॉल्व दिस, व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस, हो ही नहीं रहा है तुमसे। सही बात है, कोई सही किया। हम बताते हैं, तुमको एक राइट वे देते हैं, और अगर तुम इस सवाल को लगाने की कैपेबिलिटी रखते हो तो सेकंड एक्सरसाइज लगा सकते हो आज के बाद। मैं एक यूनिक, एक 1.5 पेज में हुआ है। एक बार गलत हो गया, फिर दूसरा बहुत बड़ा हो गया, तब हो गया।
लोग अभी गलत रास्ता पकड़ रखे हो। तुम नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन होता था सेटिंग करने वाला, इधर उधर कॉमन करके सेटिंग करने वाला मेथड पकड़ रहे हो, रख रहे हो उसी में। हम तुमको डायरेक्ट ला के दिखाएंगे। यही असली मायने में डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन है। सर इस वाले से दूसरा वाला लाने वाला ना, यही हम पूरा किया है सर, मान रखने वाला एक भी नहीं किया भाई। सुनो मेरी बात सुनो, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो एक्सरसाइज बी छोड़ के आया ना, ये उसी का सवाल है। सुनो, ये एक नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो ऑर्बिटरी कांस्टेंट हैं, ए और बी को ऑर्बिटरी कांस्टेंट, 3, 4, 5, 7, 17, 27 को सब कांस्टेंट कहा जाता है। वेरिएबल कांस्टेंट जिसको आप नाम देते हैं। ए बी क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ए बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हो जिसमें कुछ ऑर्बिटरी कांस्टेंट आए, तो मैंने कल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी। डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज एल्जेब्रिक इक्वेशन which have derivative, higher order derivative, dependent and independent. They have not have any arbitrary constant. उनके पास कोई arbitrary constant नहीं होता है। अगर आप इस सवाल को समझ जाएंगे तो आप बी वाले को भी आधे से ज़्यादा निपटा सकेंगे। हम तरीका बता रहे हैं। तो सबसे पहले जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने arbitrary constant दिखें, इसका नियम होता है, जितने arbitrary constant दिखें उतनी बार आंख मीच के डिफरेंशिएशन करें। करो, अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्योर डिफरेंशिएशन। एक फिर और बार डिफरेंशिएशन करें। होल स्क्वायर प्लस इंटू बी इज इक्वल टू 0। नहीं सुना मेरी बात? नहीं समझ में आई? अबे डिफरेंशिएशन दोबारा कर रहा हूँ। 2b एज ए कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन y का दोबारा dy बाई dx। अब एक मंत्र बता रहा हूं तुमको, मंत्र समझते हो? गुरु मंत्र। डिफरेंशियल इक्वेशन वही फॉर्म कर पाएगा जो आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा पाएगा, और जिस दिन आप आखिरी में आर्बिट्री कांस्टेंट हटा देंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौकल समीकरण है। इसमें कहीं ए बी दिखाई दे रहे हैं? उन्हीं को हटाना आपका परम उद्देश्य है। जिस दिन हटाना जान गए उस दिन लगाना जान गए। जानते हो क्या करें? ऊपर वाले में यक्स से गुणा करके नीचे वाले में और घटा दे, ए गायब हो जाएगा। करो गुणा, यक्स यक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो है 0, और सीधा घटा दो, ए गायब, बी बचेगा। ए गायब हो गया, ए गायब हो गया। इन दोनों में बी कॉमन कर लो और 2b कॉमन कर लो। है ये बे 2b कॉमन है। क्या बचा है ऊपर वाले में? y dy बाई dx। देखो इधर ऊपर वाले में बचा है y dy बाई, नीचे वाले में क्या बचा है? माइनस साइन लगेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा करली वाला, y d2y अपॉन dx2। माइनस करने जा रहे बेटवा तो यूँ माइनस हो जाए राजा बेटा। ओ पटेल लत खाओगे कभी? ए भैया आंसर भाई आई गए, बीओ तो गायब हो जाए। जब देखो आंसर मैच है, मैच करवाऊँ क्या? भी यक्स से यहाँ और था बे, यक्स था ना, यहाँ यक्स था कि नहीं था? देखो ये अभी ई एक्स छोड़ आए हैं हम। जब घटाने जा रहे थे तो यहाँ यक्स आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यहाँ भी माइनस साइन कॉमन ले लो, प्लस बना दो, और यहाँ यक्स, और अरे ये यक्स छूट गया ना बच्चे, ये 2b गया 0। देखो ऊपर वाले को मैच करो, ये 75 करके यहाँ छोड़ दो, देखो सेम मैच है। इसको 75 करके वहाँ भगा दो, आंसर है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, नॉट अ प्लेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्वेश्चन। नहीं समझे क्या? हमें करना क्या है? देखो तुमने इसी को एक पेज में लगाया है, हमने इसको 3 लाइन में लगाया है। वो तुमने मेथड लगाया है क्या? प्लेन डिफरेंशिएशन करके सेटिंग में बैठाने का। हमने बैठाया नहीं है, हमने हल कराया है। ये जो बच्चा ये समझेगा ना, ये एक्सरसाइज नंबर 20 समझ जाएगा, सब लग जाएगी। फिर से सुनो, मैं समझा रहा हूँ, सुनो उसे, क्योंकि ये बी वाली एक्सरसाइज लगाने की चाबी है सवाल, और यही सवाल बी में मिलेगा। सवाल क्या था? बोला दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी मदद से ये लाओ,
या उन्होंने ये, हाँ यही तो कहा है ना, कहाँ गया, क्या यदि फलाने कह सिद्ध दिखाइए फलाने इसका हल है, इसका, तो हम कह रहे हैं कि ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाने होगी, बात खत्म, इसका अवकल समीकरण। तो ये एक्सरसाइज बी कहती है कि यदि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, आपसे कहेगा अवकल समीकरण बनाइए, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण बनाने का तरीका है क्या, हाँ जितने ऑर्बिटरी, अगर इसमें कोई सी भी दिखता तो आंख नीचे जाते, पहले 3 बार डिफरेंशिएशन झोंक जाते। तो ये दिख रहे हैं, क्या करूं सबसे पहली बार, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद एक ही तरीका केवल लगाना है, दिमाग बुद्धि जितनी तुम्हारे पास मौजूद हो, केवल तुम्हें एक काम करना है, ए बी गायब करना है। ए बी जिस दिन गायब करके अंतिम इक्वेशन लिखोगे वही डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब गायब करने की कला अगर आपको आती है तो आप उस सवाल को 15 सेकंड में लगा सकते हैं, नहीं आती तो 15 घंटा भी आप बैठ सकते हैं। ये आप बी वाली एक्सरसाइज लगा के देख लीजिएगा, प्रमाणित ना हो जाए तो हमसे मिल लीजिएगा। कोई सवाल आपको ना इतना नरक मचा देगा कि आप ए बी गायब ही नहीं कर पाओ। हालांकि इतना सरल सवाल बन गया कि इसका ए बी गायब करना आसान हो गया। पटेल यहाँ तक पहुँचा था मैं, आराम से इसको डिफरेंशिएट किया तो यह आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो यह आया। हमें ए और बी इन तीनों समीकरणों की मदद से कुछ भी चक्कर चलाएं, कुछ भी चक्रव्यूह रचें, लेकिन इन तीनों समीकरणों को हल करते हुए ए और बी को गायब करना है, ए बी को। तो यहाँ बहुत सरल रास्ता दिखाई दे रहा था कि ऊपर वाले नीचे वाले में यक्स से गुणा करता, सीधा घटा देता तो ए का नामो निशान तुरंत मिट जाता, और मिटते ही इन दोनों को जब घटाने जाता तो 2b तो कॉमन था ना, 2b को बाहर बैठाता, जो आइटम बचा हुआ है वो यहाँ देख पा रहे हैं, ये x है यहाँ पर, तो x के साथ ये डेटा हमने यहाँ कॉपी कर दिया है, = 0 ही तो है। तो ये 2b इधर जाके क्या हो जाता, जो बचा है इसमें क्या कोई a और क्या कोई b बचे हैं, नहीं बचे हैं, मतलब जीत आपकी पक्की है, जीत आपकी, यही आपका आंसर होना चाहिए, यही आपका। और अगर विश्वास ना होता हो तो वाले से मैच करा लो, यही तो लाना था। तो इसी क्वेश्चन को आप 1 पेज में कर सकते हो, आधे पेज में कर सकते हो, इसी क्वेश्चन के 3 लाइन का सोल्यूशन है। और यही है वो ओरिजिनल मेथड जिससे आपको बी लगानी, अगर लगाना चाहे तो आज शुरू कर लेना। हाँ बी कल छोड़ा है, हाँ सी वाली बी की सी, हाँ सी वाली, हाँ सी वाली सी छोड़े थे ना, आज शुरू कर सकते हो सी मेथड। समझ में आ गया? और कौन सा बचा रह गया? 21। वहाँ भी कुछ ऐसा ही अनुज आपको दिख रहा है, अंतिम इक्वेशन में कहीं सी नहीं दिख रहा है, अंतिम इक्वेशन में कहीं सी नहीं दिख रहा है। तो देखो इसको ये सिंगल डेरिवेटिव, चलो तुमको उसी मेथड से ही बताता हूँ, नॉर्मल मेथड को मार दो गोली, नॉर्मल मेथड को गोली मार देते हैं। y बराबर क्या लिखा है 2, हालांकि इसको दोनों तरीक़ों से लगा सकते हो, गलत नहीं होना चाहिए था, प्लस c e⁻⁻x² है, स्क्वायर ही है ना, ठीक है। तो कह रहा है दिखाओ कि फलाने का हल है। हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें एक बार प्यार से डिफरेंशिएशन करना चाहिए, बताओ ज़रा। 4x 0 -c e⁻⁻x² × 2x। बटा तो नहीं सारा, इंटीग्रेशन अभी चरस चढ़ी हुई क्या है, डिफरेंशिएशन है बे, माइनस का प्लस। अब अंतिम इक्वेशन में कुछ ऐसा चक्कर चलाना है कि सी गायब कर दें। सी देखिए, एक तरीका है कि आप जो लगा रहे हो वो, एक तरीका है ये जो तुमको सी लगवाएगा एक्सरसाइज, सी गायब करना है, बड़े प्यार से गायब हो जाएगा। ये जो सी ऊपर वाले से निकाल लीजिए। क्यों परेशान हो बे, ऐसे टोपागिरी क्यों किया करते हो? ऊपर वाले को 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, और घटा दो अपने आप गायब हो जाएगा। ए अनुज 2x से गुणा कर दे बेटा, और सीधा घटा दो, सेम हो गए कि नहीं? सी गायब हो गए, मतलब जीत आपकी पक्की है, गारंटी है, गलत नहीं होगा, मैच करवाना, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। 4x दोनों में कॉमन है, बाहर बैठाओ, x² -2 लिख देंगे क्या डायरेक्ट? भाई x² -1 तो -2 नहीं हो जाएगा, मैच कराओ, थोड़ा बचा रह गया। dy/dx आया है तो जब है, हाँ ये -1 मतलब ये कुछ गड़बड़ा दिए कहाँ, ये कट जाना चाहिए सर, ये दो काहे कटेगा,
काहे कटे रहा है? 4x कॉमन करब कि ना करब रे? डायरेक्ट गुणा कर जाएगा सर। वहाँ पर -1 है, यहाँ पर 4x कॉमन। हाँ बे नहीं रे, हम तुमको लतियाएंगे, समझ लेना, फिर उठ पटांग बात करोगे तो। ये घटा माइनस हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको इसमें घटाने जा रहे तो 4x दोनों में कॉमन है कि नहीं है? x² बचा कि नहीं बचा? -1 बचा है कि नहीं बचा है? और घटाने पर यहाँ -1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? तो चलो 4x³ आ गए हैं, काहे बढ़ा रहे हो इतना? ये अपनी जगह बैठा है, ये दोनों माइनस होना चाहिए, यही गड़बड़ है। थोड़ी सेटिंग कहीं गड़बड़ है किसी चीज़ की, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। रुको, डिफरेंशिएशन एक बार रीचेक करो। मेरा क्वेश्चन था y बराबर 2x² - 1 और c(e)(x)⁻²। एक बार डिफरेंशिएशन करते तो dy/dx आता, 2x² का डिफरेंशिएशन 4x आता, इसका डिफरेंशिएशन करते तो c आता, e⁻⁻x का e⁻⁻x² होता, और -x² को एक बार और डिफरेंशिएट करते तो माइनस का 2x होता। यहाँ माइनस वाला होता कि नहीं होता? नहीं रे, यही कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं। तुमको फिर से करें, क्योंकि गड़बड़ नहीं होगा ना, गलत नहीं होगा ना, बहुत एक लाइन में सवाल लगेगा। डिफरेंशिएशन गलत हो रहा है। y बराबर 2x² - 2, और होगी गड़बड़ तो पता चल जाएगा, इसमें कोई ऐसा मामला है नहीं है। गड़बड़ नहीं है सर, पीछे लाइन 6, अरे उससे पहले लगेगा यार, 6 लाइन की क्या ज़रूरत है? 3 लाइन में लगेगा, इसी जगह लगेगा। dy/dx, यह कितना हो गया भैया डिफरेंशिएशन? इसका बताओ। माइनस आएगा, 2 आएगा, c आएगा, e⁻⁻x² आएगा, और 2x दोबारा का केवल x से ही लिखा जाएगा ना। 2 तो लिख चुके ना, तो ज़्यादा कलाकारी करनी हो तो ना, करनी हो तो ऐसे करो और फिर बोलो -2x, ठीक है ना। तो माइनस का 2cx, यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? पहुँचे। तो ये तुम्हारा फंक्शन है और ये गिवन फंक्शन है, हमें c हटाना है। क्या करना है? c को हटाना था, हमें c को हटाना था। तो एक काम करें, इससे उठा के वैल्यू यहाँ इम्प्लीमेंट करवा दें, ये भी ठीक है। या आप ऊपर वाले में 2x से गुणा कराएं। क्या करें? और 2x से गुणा करा के जोड़ दें। हमने घटा दिया था, हाँ बस करा, मैंने घटा दिया था 2। हाँ, ये चिन्ह गड़बड़ हो गया था, ये डिफरेंशिएशन में 2 बार लगा दिया था, तो माइनस हो गया तो घटाना पड़ा था। 2x से गुणा करा दें। क्या करें? और जोड़ दें। हम घटा रहे थे ना, तभी वो गड़बड़ आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गया? 2x से सबको गुणा कर दें, तो ये 2 दूनी 4x³ और ये 4x और ये 2x, ठीक ना। जोड़ो तो ये गया, जोड़ने में ये गया, और देखो आंसर आ गया। नहीं आया? वो तीसरे लाइन में आना था ना उसको। हो गए। डी के क्या हालात हैं? ए अब सी लगाना, सी की ट्रेनिंग हो गई, बात में ट्रेनिंग चल गई। क्या करना है? नॉर्मल वाले सब लग जाएंगे। ऑर्बिटरी कांस्टेंट जितने दिए हों, मूल सिद्धांत समझो, जितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट हों पहले धारा प्रवाह लाइन से उतने डिफरेंशिएशन किए जाएं। जब डिफरेंशिएशन हो जाए तब क्या किया जाए? तब उसमें भयानक सेटिंग हो सकती है, 3 लाइन में भी हो सकती है, 30 लाइन में भी ख़त्म ना होने की समस्या बन सकती है। कुछ सवाल तो बहुत आसान होंगे, बस लगाते ही ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ ऐसा नरक मचा देंगे ना कि अम्मा दैया करते ना आना तो बताना। दे रहा हूँ, जाओ करो जाके। अगर अम्मा याद ना आ जाए तो हमको बताना कि नहीं हम लगा लिए थे। डी के क्या हालात हैं? पूरी लग गई? 22 तक में तो कोई समस्या नहीं है ना। हाँ, 23वां भी लग गया होगा, 23 लग गया होगा ना। चलो मैं तुमको, क्योंकि उधर एग्जाम्पल में कोई सीन ऐसी सवालों की है नहीं है तो तुम फंस गए होगे। हम ऐसा करते हैं, तुम्हें ये 2-3 सवाल बताते हैं। हम 24 अभी छोड़ना पड़ेगा आपको, 24 क्योंकि 2 एक्सरसाइज आगे सवाल मिलेगा फिर से तुम्हें। हम तुमको 25, 26 लगा के दिखाते हैं। 27 तुम ट्राई करोगे तो तुमसे अपने से ही लग जाएगा। मैं 25, 26 लगाता हूं तो संभावना लगभग बन जाएगी लग जाने की, और आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओगे तो काम हो जाएगा। तो सुनो, 2 मैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सवाल बता रहा हूँ, 25 और 26। फिर आगे जो एक्सरसाइज वो बहुत भयानक है।
आप उसको देख पा रहे होंगे, 40 क्वेश्चन उसके एग्जाम्पल में मिलने वाले हैं। नहीं, ये कहा हुआ है प्रदीप, ये कौन सी किताब ले आया? ये कहाँ से रूल तेरी है क्या है? ये पकड़, ये किसकी किताब है? पकड़ इसको, नई वाली बुक। पूरी किताब इधर उधर, फोटो खींच लेना उसकी। मैं इस काम करता हूँ, मैं 25 और 26 बता रहा हूँ, ठीक है? तुमको एक थोड़ी सी सीन समझ में आ जाएगी कि इसका मर्ज क्या था, इसका इलाज क्या है। तो इनमें ट्राई करोगे तो कुछ बन जाएंगे, फिर भी कुछ रह जाएंगे, फिर मैं बताऊँगा। आज का काम एक मिशन सुनो, 40, 30, 70 सवाल हैं। जो ई वाली एक्सरसाइज है उसमें 40 एग्जाम्पल हैं। एक सवाल भी तुम्हारे आगे टिकेगा नहीं। कंसेप्ट वही है, वेरिएबल सेपरेटर, यक्स वाला यक्स के साथ वाई वाला। एक सिंगल सवाल तुम्हारे आगे टिकेगा नहीं। आज का मिशन है ई ख़त्म करना। मैं ये 2 बता रहा हूँ, ई का 2 एक सवाल टच कर रहा हूँ। आज जाना और सवेरे आने के पहले ख़त्म करके आना है। समझ गए कि नहीं? सवेरे आना तभी जब ख़त्म हो जाएगी। लिसन माय डियर, क्वेश्चन नंबर 25। और ना ख़त्म कर पाना तो मत आना कल, और अगले 3 दिन फिर छुट्टी। सी भी लगाना है सर और ई भी। सी तो लगाना है, ई का काम भी दे रहा हूँ, ठीक है? ना हो तो ड्रॉप कर देना, फिर 3 दिन छुट्टी रहेगी। हम टाइप पर बता के छोड़े दे रहे हैं आज, मंडे को, सीधा मंडे को ठीक है? लगेगा, ये सब लगेगा, हम बता देंगे भी क्या करना है। सी जो है आपकी, उसके सवाल बहुत फंस जाएंगे, मतलब उनका कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, एकदम भक्क बोल जाओगे। हाँ, पहले ई लगाना फिर सी लगाना, पहले ई लगाना फिर सी लगाना। और हम ई ही नहीं, एफ और जी का कंसेप्ट भी पकड़ा दे रहे हैं कि ये होता क्या है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर लगाते रहना, जो लग जाए लग जाने देना। जो जब वह बचा रहेगा 50 सवाल, वो हम लगवाएंगे आकर के। मतलब ये नहीं हुआ कि हम रुके खड़े हैं 3 दिन। हम तुम 3 दिन को रोकेंगे नहीं, तुमको 3 दिन के लिए व्यवस्था बता देंगे। आज का काम मैथ में बहुत है, और फिजिक्स में तुमको फिर मैं कल, आज वो चैप्टर चल रहा है अभी, लग रहा है बीच में 22 से 30 के बीच में बहुत भयानक होगा। आज बताऊंगा सारा, और बाकी वो 32 से 50 सब लग गया था। 50 के आसपास उधर कुछ जो सवाल फंस रहे होंगे, क्या कहते हैं उसमें, रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड, वो सवाल 1 आध 2 अटक रहे होंगे सब। अब आज पूरा ख़त्म करूँगा आज, इसलिए बाद में बुलाई क्लास कि आज टाइम का लोचा ना हो, लगातार लगाया जाए, ख़त्म कर दिया जाए आज से एकदम। आज कोई काम नहीं यार, हम तुम हैं सर। लंच तक, दोपहर 1:30 बजे तक खा के आए हो कि नहीं? बात तो फिर चैंपियन है। फिर हम भी बेटर आते कि रोटी रखे थे, खा लिए हैं। कह रहा है बिंदु 0 कामा, पहले इसको दवाई दें थोड़ी सी, तब मज़ा आएगी। आज मामला जो है बहुत सीरियस है, देख रहा है, उठा कर ले जाना पड़े इनको। वही कि इनको उठा कर ले जाना पड़े यहाँ से। मैं सोचा तो रात 12 बजे किए थे हम नहीं पूरा। पहले मैं अगले दिन की प्लानिंग करता रहता हूँ। प्लानिंग करते करते मुझे लगा कि आज मैं काम लंबा करने वाला हूँ, और सवेरे तुम लोग 6 बजे आओगे, 7:30 बजे तक काम ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो हम कहा हम भी सो लेते हैं और तुमको भी सोने देते हैं। अब फिर बुलाते हैं, अब फिर जो है चला जाए, फिर ऐसा टाइम ले जब कोई न रह जाए। तो सबका आज शेड्यूल ख़त्म कर लिया जल्दी अर्ली इधर उधर करके, और फिर तुमको हमने कहा आज बुलाया जाए और आज 1:30 बजे तक रखा जाए, 10:30 से 1:30 तक। तो आज प्लानिंग बना के आया हूँ मैं, निपटा के जाऊँगा, बात ख़त्म। सुनो 2526 दिखा रहा हूँ, बहुत आसान है काम। कह रहा है बिंदु 0,4, बिंदु 0,4, 0, नहीं π/4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण बताओ जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन sin x cos y, sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इज इक्वल टू 0 है।
मतलब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है, वक्र का समीकरण चाहिए, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है। तो हल करने का मेथड तुमको मैंने बताया, अपने वाले अपने में, अपने वाले अपने में माइनस का tan x dx इज इक्वल टू tan y dy। पकड़े कि नहीं? अरे ये बेटवा यहाँ जाए माइनस लग जाए आंसर आई जाए। इंटीग्रेशन मारेगा बच्चा, इंटीग्रेशन में बताया भैया। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लाता ही लात मारा ना भाई, सुधर जाओगे सुगर। log sec x प्लस tan x, log tan x का इंटीग्रेशन है नहीं भाई, tan x इंटीग्रेशन log sec x केवल log sec x। हाँ log sec x या माइनस में होगा तो फिर कास बनाओगे log sec x, है ना? ये माइनस साइन तो इसी का माइनस है। इतने ढेर सारे सूत्र हो गए सर, बताए हैं कि इंटीग्रेशन अच्छे अच्छों को पानी पिला देता है। सुनो मेरी बात तब ना बकलोली करने लगोगे साला 1 मिनट में। ठीक, धैर्य धारण करें मित्र। हमसे कह रहा है हमें बिंदु चाहिए, वो क्या कहते हैं वक्र चाहिए, तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए? तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें पासिंग पॉइंट दिया है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू π/, तो x को 0 करेंगे, cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 होगा, और log 1 हमेशा 0 होता है, log 1 हमेशा। y की जगह π/4 करेंगे, sec π/4 1/√2 होता है, तो ये √2 हो जाएगा, √2 का 1/2 आगे आ जाएगा, log 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c बराबर माइनस का log 1/2 माइनस का log 2, 1/2 आगे आएगा ना, नहीं समझे? यह वैल्यू रखो ना। tan y की जगह π/4 sec π/4 √2 का पावर 1/2 आगे 1/2 log 2, ऐसे छोड़ दें। c की वैल्यू देखो खुद ही चिल्लाने लगा कि तुम पहले मत मानो, कलाकारी मत करो, जब निकालने की व्यवस्था दी है मैं खुद ही बताऊंगा मैं log में आऊँगा कि नहीं आऊँगा। अब हाँ क्या कथा सुना रहा हूँ, आंसर आ गया log sec x log प्लस log sec y माइनस 1/2 log 2। अटक रहा है कि नहीं दे भेजे में? 1/2 रखने से कोई फ़ायदा नहीं था, इज्जत इसी में कि मंडप इसी के लगाए रखो। ठीक है, इसको पकड़ के इधर ले आओ, पकड़ के log m माइनस log m अपान n हो जाएगा ना। log m अपान n को फिर log उड़ा देना तो आंसर आ जाएगा sec y इज इक्वल टू √2 अपान sec x या cos x। जाओ चेक करो, 25 का आंसर चेक किया जाए भाई साहब। डी कौन वाली डी है? 9 का डी है। अब तो आ ही जाएगा। मर्म समझ में आया? मामला वहीं से वहीं है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है, नहीं समझा क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, दिक्कत आएगी तो इसी इंटीग्रेशन कांस्टेंट में आएगी, तो सेटिंग गड़बड़ा जाती है। मैच कर रहा है, बढ़िया फीलिंग आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मर्म क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? इक्वेशन उसी तरह दे रहा था जैसे सब दे रहा था। सी का मान निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन रची गई है, समझ गए नहीं? 24 मत लगाना बिल्कुल, अभी 24 आगे का सीन है, वो मैं बताऊंगा तब लगाएंगे। जरा एक बार नज़र 26 पर डालो, फिर बताएं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए वो वेरिएबल सेपरेटर की तैयारी है, ऊपर देखो 26 में, और कह रहा है विशिष्ट हल ज्ञात किए, दिया है y बराबर 1 तो x बराबर 0। तो जब c आ जाएगा उसमें तो x की जगह 0 y की जगह 1 रख करके c का मान निकालना और वापस उसी में रख देना। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान जिस समीकरण से निकाला जाता है वापस उसी में रखा जाता है, मैं फिजिक्स में भी बता चुका हूँ। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का मान जिस समीकरण से निकाला जाता है उसी में रखा जाता है। तो सीन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन नंबर पर नज़र डालो 27 पर, नॉर्मल सवाल है, y वाला y के साथ x वाला
यक्स के साथ, इसमें कोई चक्कर नहीं है, सी के टर्म्स में आंसर आए क्योंकि बताइए नहीं कुछ। 28 पर नज़र डालो, यक्स वालों को यक्स के साथ, वाई वालों को, और निकालने के लिए यक्स बराबर 0 वाई बराबर -1 है, कोई समस्या। इंटीग्रेशन जहाँ फैला दे अलग बात है, बाकी कंसेप्ट तो कांस्टेंट है। 29 के साथ भी सिमिलर सीन है। 30 के लिए इंतज़ार करना आपसे नहीं होगा, आपकी सारी कंसेप्ट लगने के बावजूद भी 30 नहीं लगा पाएंगे। अब अगली क्लास में बताएंगे इसे, बाकी लग जाएगा। 24 तो बिल्कुल लगाना नहीं है, 30 इसी एक्सरसाइज का सवाल है, लेकिन लगा नहीं पाएंगे, हाँ इसके आगे वाली जो है ई, अगर आप लगाते लगाते जाएंगे तो आपको ई वाली की एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल 40 मिलेगा, एग्जाम्पल 40 मिलेगा। एग्जाम्पल 40 को अगर आप समझ पाएंगे तो ये जो आखिरी सवाल छोड़ रहा हूँ, बैंक वाला, हाँ किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, तो अगर ये 40 समझ पाएंगे तो वो जनसंख्या वाला लग जाएगा, और नहीं लगेगा तो हम हैं समझाने के लिए। आज का काम सुनो, प्रायोरिटी ई को दे दीजिएगा। आज प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? सवाल देख रहे हैं, 40 एग्जाम्पल हैं और 27 सवाल हैं। 27 में 20 बहुत आसान है, दे झमाझम। और अगर ये जो 5 सवाल यहाँ चल रहे हैं, इनको आज अगर आप कर लेंगे तो ये जो और पीछे ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी मोस्टली लग जाएंगे, लेकिन कई सारे फर्स्ट हैं। हाँ तुम्हारी ओल्ड मॉडल पिताजी की किताब है तो उसमें 19 ही होंगे, एनसीईआरटी अपडेट नहीं है। ठीक, हमारी बात सुन रहे हो? तो आज का काम मैथ्स में क्या है? पहले ई ख़त्म करना, फिर सी ख़त्म करना। ये आज का काम है, जरूरी कि आज हो जाए, कल भी टाला जा सकता है, परसों भी जा सकता है, नरसों भी जा सकता है। समय बचने पर हम आपको होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंसेप्ट का एक एक सवाल यहाँ बता रहे हैं। वो कंसेप्ट क्या करेगी? तुम्हारा बेसिक्स क्रिएट कर देगी। समय बचने पर, क्योंकि थर्सडे, सैटरडे, संडे, मंडे तक 3 दिन है ना 4 बीच में, तो ये 4 दिनों में इसे फिनिश किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास वो अद्भुत क्षमता मौजूद है जो इसे ख़त्म करा सकती है। ये तुमको दिखा रहा हूँ कि 40 सवाल इसमें हैं, लेकिन दम नहीं है। कुछ तो सवाल की असली ये होगी कि देखो और बताओ, तो वो सवाल की काउंटिंग केवल है, नंबर हैं सिर्फ, लेकिन फंसेगा नहीं कुछ। और जितना फिर डाउट फंसा रह जाएगा, एक सवाल। ये 10 नंबर का मैटर है दोस्त, कल शुरू हुआ था, आज ख़त्म करा सकता हूँ। 4 दिन का प्रैक्टिस टाइम दे रहा हूँ, बोलो लगाओगे? बताओ तो बताऊँ आगे वाला, ना हिम्मत ना पड़ती हो तो छोड़ दूँ, बता दे। टाइम है तुम्हारे पास, इसलिए कर सकते हो, ना बने तो मत करना, बाद में आके देखा जाएगा। क्या कहते हो, करवाऊँ? चलो सुनो, व्हाट इज द सीन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम आपको होमोजीनियस, ये वो एक्सरसाइज के 2 सवाल हैं जो दुनिया भर के एग्जामिनेशन, मतलब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में और दुनिया के सारे कंपटीशंस में यहीं से डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। या तो होमोजीनियस आता है या तो लीनियर आता है, और डायरेक्ट वही सवाल आता है जिसकी प्रैक्टिस आप यहाँ करने वाले हो। आप इससे डरिएगा नहीं कि किताब में 3 पेज में एक सवाल को क्यों लगाया है। किताब में तमाम सवालों को पेज में लगाया है, देख लो, नज़र डालो। दूसरा सवाल देख रहे हो, ऐसे खा गया है जान। तीसरा देख ले, आगे वाले पेज में पहुंचा दिया है सरवा, देख रहे हो ना। डरना नहीं, तुम इनको 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, बस प्रोसीजर पता हो जाए। वेरिएबल सेपरेटर का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? व्हाट इज द वेरिएबल सेपरेटर? एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला झमाझम डिफरेंशिएशन, काम हो गया ख़त्म। अब सुनो, एक बिल्कुल नए तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलने वाला है, जिसमें आप वेरिएबल सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। पहचाना जाता है कैसे, मैं बताता हूँ। ये 2 एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट में 15 मिनट की सीन दे रहा हूँ। अगर आप इन 15 मिनट्स को पकड़ोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा संडे तक। सवाल जो फंसे उनकी चिंता मत करना, उसके लिए मैं हूँ, लगाना ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना। सुनो, यह डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई होता है? हम तो कहते हैं बड़े वाले को पकड़ें जो बहुत परेशान कर रहा है। 2017 में आया है, 2020 में आया है ना, इसी वाले को पकड़ते हैं। पहला वाला छोड़ते हैं, इधर देखना क्या लिखा है, x प्लस वाई डी वाई, एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, को हल कीजिए, को। अब इसका वेरिएबल सेपरेटर वाली जो व्यवस्था है
अगर आप वेरिएबल सेपरेट करने लग जाएंगे, नानी, मम्मी, मौसिया, पापा, चाचा, बुआ कुल याद आ जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। x वाला x के साथ, y वाला y के साथ अलग अलग नहीं होगा। काहे? इस सर्वा ब्रैकेट लगा है ना, मतलब इसकी पहचान ही यही है कि अगर आप सारा धन धर्मा लगाने के बाद x वाला x के साथ, सारा y वाला y के साथ ना ले जा पाए, समझ गए, तो फिर मामला थोड़ा दाल में काले वाला हो जाता है। आप चेक करो, ला सकते हो? जाएगा ही नहीं कभी भी। ब्रैकेट लगाए ना, x वाले सारे x के साथ और y वाले y के साथ किसी भी सूरत में आप ले नहीं जा पाएंगे। करके दिखाएं, ट्राई करें। x dy, y dy, x dx, y dx। आपको लगता है कि dx और dy को साथ साथ अलग अलग कर सकते हो? किसी भी सूरत में अगर y वाले पकड़ोगे तो इनको लो, ये दोनों इनको उधर उठा के ले जाओगे तो x का करेंगे क्या? बर्बाद हो जाएंगे। मतलब ये पहचान ही होती है कि आप इसमें सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो सारे x साथ नहीं आ पाएंगे, सारे y यानी वेरिएबल सेपरेट अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? फिर आपको एक टेस्टिंग के लिए ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कभी बुखार आता है तो टेस्टिंग कराई जाती है ना, बिडाल टेस्ट करा लो, मलेरिया टेस्ट करा लो, डेंगू टेस्ट करा लो, जो निकल आए। तो इसमें भी वही होगा, इसका खून टेस्ट किया जाएगा। इसका खून टेस्टिंग में जो मर्ज निकलेगा उसी का इलाज होगा। तो इसकी खून टेस्टिंग में एक टेस्टिंग होगी y बराबर vx रखना, y बराबर vx रखना, y बराबर, हाँ ये टेस्टिंग है। इसका पहले टाइफाइड टेस्ट हो रहा है, y बराबर vx, y बराबर जहाँ जहाँ y दिखे सब जगह vx लिख देना, कुछ करना नहीं। जहाँ जहाँ y दिखे सब जगह केवल y की जगह। और अगर ऐसा करते ही इस इक्वेशन से x का नामो निशान मिट जाए, समझो आप टाइफाइड पकड़ में आ गया, सबके x कॉमन लेके उधर जीरो कर दोगे, ख़त्म हो गया, मतलब टाइफाइड है इसको। जैसे y की जगह vx रखना और x पूरे सिस्टम से गायब हो जाएं तो समझ लेना इसको टाइफाइड है। टाइफाइड माने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन? होमोजीनियस। तब फिर इसका इलाज शुरू करना। जब पकड़ आता है कि 180 आ गया, 320 आ गया टाइफाइड में, देखियो कि नहीं? टाइफाइड की रिपोर्ट देखियो, प्लस का 180 प्लस का 320। जैसे पता चल जाता है तो वैसे टाइफाइड का इलाज, डॉक्टर जाता है और 5 दिन की एंटीबायोटिक देता है, कहता है खा लो ठीक हो जाओगे, और पक्का ठीक हो जाते हैं। और वायरल बुखार होता है तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है दवाई तो दिए दे रहा हूँ लेकिन 5 दिन बाद ही ठीक होगा। कभी देखियो वायरल बुखार होता तो सब डॉक्टर सबसे पहले, अच्छे डॉक्टर कहते हैं दवाई तो दे रहा हूँ लेकिन ठीक 5 दिन बाद ही होगे। और टाइफाइड टेस्ट में आ जाता है तो कहता है 5 दिन की दवाई दे रहा हूँ, पक्का ठीक हो जाओगे। 3 दिन में आराम मिलने लगेगा, 2 दिन में, और 5वें दिन एकदम ठीक, है ना? उसी के साथ यही दवाई है। टेस्टिंग हो गई है, पकड़ में आ गया। अब दवाई क्या है इसका इलाज क्या है? y बराबर जो vx माना था तुमने उसको डिफ्रेंशिएट करना। v नॉट ए कांस्टेंट, v एक कांस्टेंट नहीं है, v जे वेरिएबल। जैसे y वेरिएबल होता है, x वेरिएबल होता है, ऐसे v भी वेरिएबल है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना हर सवाल में करना। 40 सवाल होंगे, 40 के 40 सवाल में एक ही काम करना है, दूसरा प्रोसीजर नहीं है। डिफ्रेंशिएशन करो, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ये हर सवाल में लगेगा, याद रखिएगा। यही स्टेप इसकी चाबी है, पहली खुराक यही है। यहाँ पर क्या बचा है? 1 + v बचा है, बोलो बचा है ना? इसको यहाँ भेज देना, dx को यहाँ ले आना, कहना dy/dx प्लस 1 - v अपान 1 + v = 0। नहीं समझे क्या? अरे dx को यहाँ उतार लिया है मालिक, 1 - v रखा है, ये 1 + v आया था उसको यहाँ उतार लिया, = 0 है तो है। बाकी और कोई तरीका हो तो और भी कोई तरीका का लिए, कुल मिला के मुझे dy/dx चाहिए, जो किसके पदों में आ गया? v के पदों में। किसके पदों में? अब क्या करना, अगला स्टेप यही होगा, जब ये v के पदों में आ जाएगा तो dy/dx का यह मान यहाँ रखा जाएगा और हर सवाल में यही मान आएगा, बार बार यही आएगा। 40 सवाल में एक ही कार्यक्रम होगा। क्या लिखोगे?
ध्यान रखेगा ये सिर्फ प्रोसीजर के मार्क्स हैं, जिससे मिल जाए वो अपने को भाग्यशाली समझेगा। माइनस साइन लगा दो, नहीं समझे क्या? अब वेरिएबल सेपरेटर बन गया ये, x वाले x के साथ, v वाले v के साथ, है ना dv यहाँ। तो इस पहले v को यहाँ से हटाओ, इनकी बिरादरी में शामिल करो और इसे सॉल्व करो। माइनस साइन कॉमन कर लो, एलसीएम में 1 + v हो जाएगा, हो जाएगा। इसको ऊपर नीचे की सेटिंग बचाएं, 1 - v हो जाएगा और v अंदर मल्टीप्लाई जाने वाला है तो +v + v²। नहीं समझे क्या? अरे मालिक माइनस साइन बाहर ले लिया है, ये वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा v + v²। इसको काट डालूँ, v वाले v के साथ x वाले, तो ये dx, हाँ ठीक है, भाई v² भी तो है गधाए। dx को उधर भेज दो तो dx अपान x हो जाएगा, बोलो dx अपान v वालों को v के साथ क्या बचा है? 1 + v बचा है। अरे ऊपर चढ़ेगा, अपान में ये माइनस में दोनों हैं तो माइनस का 1 + v², बोलो यार, और साथ में dv, साथ में इंटीग्रेशन का इलाज अब पता है, हो गया ना वेरिएबल सेपरेटर। अब कैसे इंटीग्रेशन करोगे? माइनस साइन बाहर छोड़ोगे, dv अपान 1 + v² जो tan इन्वर्स हो जाएगा, माइनस साइन ही जाने वाले हो, माइनस है ना, और v अपान 1 + v²। अब वो तुम्हें इंटीग्रेशन में थोड़ी ना सिखाने जा रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन t लॉग में बन जाएगा, ये tan बन जाएगा और ये आंसर जो आएगा वो v और x के पदों में आएगा। बाद में v को रिप्लेस कर देना y/x से, जहाँ जहाँ v दिखे रहेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद अंतिम स्टेप में हर v को किससे रिप्लेस कर देंगे। एक सिंगल सवाल फंस जाए तो मंडे को हमसे मिलना, मतलब आज मैथ की आखिरी क्लास है। सीन क्लियर है? नो एनी कन्फ्यूज़न, नो एनी प्रॉब्लम, बढ़िया चल रहा है। एक आखिरी वाला का सीन बना लो, एक को समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सबसे कठिन सवाल था, मान लो इससे कठिन सवाल पूरे चैप्टर में नहीं है। जितने सवाल होंगे बस यही प्रोसीजर फॉलो करिएगा, एक सवाल फंस जाए तो हमसे मिलिएगा, फंसना ही नहीं है। प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं? आखिरी वाला देखो, एकदम रेडीमेड, रेडी टू ईट। जैसे बाज़ार जाओ, जीन्स खरीदो, पहनो, बस निकल लो, बारात जाना हो तो। आखिरी वाला बहुत मज़ेदार है, एकदम यूनिक सी चीज़ है, ताबड़तोड़ पूछा जाता है। मतलब आप ये तैयार हो तो आप IIT के लिए भी तैयार हो, आप NDA के लिए भी तैयार हो, आप एयरफोर्स के लिए तैयार हो, ऐसे मारिए निकल लिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन दुनिया में यही पूछा जाता है। एक प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की एच इट इज सवाल उतर के आता है, चाहे जहाँ का परीक्षा देख लो। एक ये दोनों लगा लो डिफरेंशियल इक्वेशन की। वेरिएबल सेपरेटर कौन पूछता है यार? वो कौन चूतियापंथी करवाएगा? इधर उधर कर लो, बस कर लो। कंपटीशन कभी पूछ सकता है क्या उसे? तुमको लगता है वो उस लायक है? लायक ये है, और एक लायक बताने जा रहा हूँ। इसमें तो थोड़ा हाथ पैर हिलाना भी है। आखिरी वाला बिल्कुल रेडीमेड है, मतलब बस रखो, पकड़ो और बस जीन्स पहनो, बारात निकल लो। देखो एक सफिशिएंट था या किसी और को करना होगा? एकदम रेडीमेड। देखो एक सवाल बहुत होगा, इसका प्रोसीजर याद रखना, नहीं तो बर्बादी तय है। सुनिए, अब इसमें तुम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो। y बराबर vx रखने के बाद भी x गायब नहीं होंगे। y बराबर कहाँ देखो, गायब कर लोगे क्या x? अब यहाँ y की जगह पर vx जब करोगे तो किसी x को काट सकते हो क्या? यानी ये वेरिएबल सेपरेटर नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है। तो एक तीसरी और आखिरी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सरल रेखा बनती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इसे, रेखीय अवकल समीकरण। देखो उसकी क्या कहानी होती है, सुनना, देख के पकड़ा जाता है। जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py = q का फॉर्म ले ले तो इसे ही कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे ही कहते हैं। या फिर इसका दूसरा फॉर्म ऐसा भी होता है, dx/dy हो तो p के साथ फिर x मिलेगा = q।
आल्सो दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे लिखा हो तो p के साथ y होगा और उल्टा हो जाए तो p के साथ, सुनो, और ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन रेडीमेड सोल्यूशन देते हैं। रेडीमेड सोल्यूशन समझते हैं? जैसे कपड़ा एक ठोस जाके टेलर से सिलवा के पहनाओ, और एक है जाओ बस पहनो बस निकल लो, तो ये वही वाला है। जाओ, हाँ, चड्ढी चाहे फटी न हो, वहाँ जाओ क्या करें शॉपिंग मॉल में, वो दो वे एक ठो जीन्स लो और वहाँ उसके अंदर कोई होता तो है नहीं है, अपना उतारो पहनो पैसा दो निकल आओ। ये वैसे ही है, समझ रहे? तो भाई कौन फटी चड्डी देख पाएगा? देख पाएगा क्या? कोई नहीं देख पाएगा। पहनो निकल लो। तो फटी चड्डी का मतलब समझते हैं? तुमको पिछला डिफरेंशियल इक्वेशन आता कितना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रेडीमेड है, लो और निकल लो। मतलब अंदर की चड्डी चाहे फटी न है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझते हैं ना? अर्थ समझा करो उसका जो मैं कह रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इस वाले सीन में जब सीन बन जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कह देंगे, अतः इस समीकरण का अभीष्ट हल होगा। अभीष्ट हल होगा y इंटू आई एफ, वाई इंटू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अब बस आई एफ क्या है उसी को बता दो, बस हो जाए। तो सबसे पहले आई एफ क्या है, आई एफ को भी, और इसके केस में जब सोल्यूशन करेंगे तो x इंटू आई एफ, एक्स इंटू इंटीग्रेशन q आई एफ डी वाई। आई एफ, सुनो मेरी बात, आई एफ को फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन आई एफ। जब आप सबसे पहले तो इसकी तुलना करें, जैसे देखे पा जाए तो देखने से पता लग जाएगा कि ये लीनियर है, तो इसके नीचे लीनियर का असली फॉर्म लिख दें। आप इसकी तुरंत तुलना करें, बताएं p बराबर -4 है और q बराबर e की पावर x है। तो आप जब तुलना करके p और q निकाल लें तो अगला स्टेप यानी स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का ही होता है। इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है ध्यान से सुनो, हर सवाल में इंटीग्रेशन e की पावर p dx, जब आपका ये वाला फॉर्म है। और इस वाले केस में जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकलता है तो इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dy, याद रखिएगा। तो सुनो, आपको p मिल चुका है क्या? p मिला है कि नहीं? तो p को यहाँ रखो, कितना आया है, और dx। तो इंटीग्रेशन वहाँ कई लेवल का ना है के, अरे -4x हो जाए रे। इंटीग्रेशन फैक्टर का जुगाड़ हो गया। चड्डी पहने न हो, ले और निकल ले, क्या कहते हो? क्या करें? y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, क्योंकि रेडीमेड सोल्यूशन है। y इंटू आई एफ पा गए हो, e की पावर -4x है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। इंटीग्रेशन कहाँ है q? e की पावर x इंटू आई एफ डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन एक स्टेप करना होगा, e की पावर -3x बन गया। ये बेस से होने पर पावर ऐड हो जाती है, और e की पावर -3x का इंटीग्रेशन बताओ। आपका आंसर है, लेके भागो। हो गया ना? सोल्यूशन बिकम y आई एफ क्यू डी एफ क्यू आई एफ होल स्क्वायर। कुछ करना पड़ा क्या? ये क्वेश्चन तुमको 8 मार्क्स दिला देगा, 8 मार्क्स। जानकारी होने के नंबर हैं। बकलोल पता चला पढ़ते पढ़ते, जो कमज़ोर मन वाले हैं, जब वही 3-4 एक्सरसाइज लगा देंगे तब तक फाट पड़ेंगे। बोलिए अब वही गए, इंटीग्रेशन बहुत पढ़ लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात तो इंटीग्रेशन ही पढ़ते पढ़ते फाट पड़ते हैं। अब इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते जब डिफरेंशियल इक्वेशन लगाने का नंबर आता है तो पहली लग गई किसी तरह, ढेर लकेल के दूसरी लग गई, तीसरी लग गई तो फाट पड़े, उसी में वो सवाल साल में नहीं हो रहे हैं। और चौथी में जब 40 सवाल लगाने पड़े तो बोले अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमसे ना होगा। यहाँ पहुँचे ही नहीं और नंबर यहीं से उठ रहे हैं। मिलने ही, आप पेपर दर पेपर उठा के देखना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल यहीं से मिलना है। बताओ कोई तकलीफ़ आई क्या? एक और लगा दूँ, तकलीफ़ ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। क्या हुआ? बैटरी ख़त्म हो गई रे, जाएंगे
चल जा भाई करे। बोलो क्या कहते हो? सीन क्लियर है? एक और लगा दूं, मज़ा आ जाएगा। देखो इसका आंसर यही है। एक पकड़ते हैं और सुनो, एक सवाल और कर देंगे तो एकदम कॉन्फिडेंस आसमान तक चला जाएगा। क्या लिखा है? x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी फार्म सेट नहीं है, नहीं सेट है अभी x हटे बिना फार्म सेट ना होगा। अब सेट हो गया? अब सेट हो गया? तुरंत आप इसकी तुलना करें, बताएं p की वैल्यू कितनी है? 2/x। p कितना है? q कितना है? सबसे पहला काम कंपेयर करो, p q की वैल्यू निकालो प्रदीप। और जब फिर इसके बाद सीधे तूफानी मशीन गन की व्यवस्था करो। हैंड ग्रेनेड है IF। क्या है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx। लिखिए आप इसे, e की पावर 2/x dx। भैया मालिक का इंटीग्रेशन कई लेगा कि नहीं? 2 log x। तो हाँ, आप पढ़े लिखे वाली बात करना, बकौली करोगे तो मारत सट्टा कही दे। इसकी कंसेप्ट हम बार बार बता चुके हैं। इसके पूरा सॉल्व होना मांगता है। पहले पावर यहाँ चढ़ाइए और e की पावर log e बेस पर 1 से पूरा ख़त्म हो जाया करता था। सो दिस इज़ द एक्स स्क्वायर। IF की व्यवस्था हो गई। कच्चा माल उपलब्ध है, भट्ठी में झोंको, चड्डी पहनो, निकल लो। क्या कहते हो? y IF सोल्यूशन है। सोल्यूशन याद रखो इसको, याद रखो इसको। y ठोको लाइक। धांसू सर को नहीं देखे हो तुम लोग? महाकाल के आशीर्वाद से ठोको लाइक। y IF। अच्छा, गजब लोग इस इंडस्ट्री में हैं। क्यू कितना था बाबू? कहाँ गया? x और इंटू एक्स स्क्वायर IF हो गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो हलवा ना है, कितना हो जाएगा? x की 4/4 y x² प्लस c। हो गया? सारी टाइप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म है आज। कल शुरू हुआ था, आज खत्म। ठोको लाइक ठोको महाकाल के आशीर्वाद से। 5000 लाइक। हाँ, शेयर करो 5000 लाइक। खत्म हो गया? 1 घंटा नहीं हुआ खत्म।